सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर है एकादशा पाठ। एकादशा मतलब होता है 11 पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है कुछ अच्छी बातें सीखना। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छी बातें सीखना। तो हम इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से कुछ अच्छी बातें सीखेंगे। तो श्लोक दिए हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला श्लोक है परोक्षे कार्यान्तरं प्रत्यक्षे प्रियवादिनीं वर्जेत तादृशं मित्रं विषम कुंभं पयोमुखम। इसका अर्थ होता है परोक्ष कार्यान्तरं परीक्षते प्रियवादिनम। इसका अर्थ है सामने प्रिय बोलने वाले और पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले। प्रक्षते प्रियवादिनम मतलब कि पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले। वर्जेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ है इस प्रकार के ऊपर से दूध और नीचे विष से भरे घड़े के जैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति सामने से अच्छा बोलता है और पीछे हमारे काम को बिगाड़ देता है, जिस प्रकार ऊपर से दूध और अंदर से विष भरे हुए मित्र को हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। अब है दूसरा श्लोक अपूर्वा कोडपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती वयोयते वृद्धि मायति क्षमायति सज्जता। इसका अर्थ होता है हे सरस्वती जी आपका यह खजाना तो कोई अद्भुत है। अद्भुत जानते हैं क्या कहलाता है? अद्भुत मतलब कि भरा हुआ, विचित्र, जो व्यय करने से बढ़ता है और इकट्ठा करने से खर्च होता है। इसके बारे में क्या होता है? विद्या बताया है। विद्या जो हम बोलते हैं ज्ञान को बताया गया है। सरस्वती जी से आग्रह किया है कि अपूर्वा कोडपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती। भारती मतलब सरस्वती। अपूर्व कैसा है? ये खजाना भरा हुआ है। अद्भुत कोडपि अद्भुत। व्यय तो वृद्धि मायति क्षमायति सज्जयात मतलब कि जो हम इसको खर्च करते हैं तो ये बढ़ता है और इकट्ठा रखते हैं तो ये नष्ट होता है। विद्या के बारे में बताया कि आपका ये विद्या रूपी जो धन है ये भी कैसा है? एक अद्भुत है, विचित्र है। इसका खजाना कैसा है? एक विचित्र है, अद्भुत है। इसको हम व्यय करते हैं तो बढ़ता है और इकट्ठा करके रखते हैं तो नष्ट हो जाता है। अब है आपका तीसरा श्लोक बिना वेदम बिना गीता बिना रामायणे कथायम बिना कवि कालिदासम भारतम नाही। इसका अर्थ होता है वेद के बिना श्री भागवत गीता और वाल्मीकि के बगैर रामायण, बिना कवि के कालिदास भारत नहीं रह जाता। जिस तरह उन्होंने कहा है कि बिना वेदों के भागवत गीता अधूरी है और वाल्मीकि के बगैर रामायण, ऐसे ही महाकवि कालिदास के बगैर भारत नहीं रह जाता। मतलब कि भारत अधूरा है। जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने भारत की असीम महिमा को बताया है श्लोकों, गद्य, पद्य इस सब के माध्यम से। अब आपका 4 नंबर का श्लोक है उदेति सविता ताम्रस्ताम एवमेस्ति च संपत्तो च विपत्तो च महातासो एक रूपता। इसका अर्थ है सूर्य देवता उदय के समान कैसे होते हैं? लोहित वर्ण की होती है। ये लिखा है उदेति सविता ताम्रस्ताम एवमास्ते तीचा। जो सूर्योदय होते हैं, जो सूर्य देवता हैं हमारे, जो उदय के समय जब उगता है तो कैसा दिखता है? लोहित वर्ण, लोहे के समान लाल, बिल्कुल लाल वर्ण का दिखता है। और अस्त के समय भी कैसा होता है? लाल होता है। ये उगते समय भी और डूबते समय दोनों ही एक जैसा दिखता है। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? जो महापुरुष रहते हैं, सज्जन व्यक्ति रहते हैं, वो कैसे होते हैं? संपत्तो च विपत्तो च महता एक रूपता। वो आपत्ति में भी और विपत्ति में भी दोनों ही कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोनों ही स्थिति में एक जैसे रहते हैं। कौन? महापुरुष।
कैसे? सूर्य के समान। जैसे सूर्य उदय के समान भी लाल रहता है और अस्त के समय भी लाल रहता है, ऐसे ही जो महापुरुष व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो परेशानी में भी और संपत्ति के समय, संपत्ति मतलब कि सुख और विपत्ति मतलब कि परेशानी, दोनों में ही एक जैसी स्थिति में रहते हैं। श्लोक नंबर 5। उद्यम साहसम धैर्य वृद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्र वर्तते तत्र देव सहायका। इसका अर्थ होता है कि जहाँ पर उद्यम साहस धैर्य वृद्धि बुद्धि शक्ति पराक्रम, जहाँ पर व्यवसाय निर्भयता धीरता बुद्धि शक्ति और पराक्रम ये रहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ये 6 चीज़ें रहती हैं, कौन सी? व्यवसायशीलता, निर्भयता, धीरता, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 जहाँ पर रहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहते हैं, मतलब उसके अंदर समाये हुए रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? वर्तते तत्र देव सहायका, वहाँ पर उनकी देवता भी सहायता करते हैं। अब है आपका श्लोक नंबर 6। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत् सुदुर्लभा कदित तत् दुर्लभा तत्र शक्ति से सत्य दुर्लभा। इसका अर्थ होता है पहले तो संसार में मनुष्य दुर्लभ है, उसके बाद विद्या और भी दुर्लभ है। विद्या भी प्राप्त करने पर कविता दुर्लभ हो जाती है और कविता मिलने पर कवि दुर्बल हो जाता है। इसका अर्थ ये होता है सरल शब्दों में कि जो व्यक्ति है वो कैसा है? विद्या से रहित है, ठीक है। यदि वो विद्या पाएगा तो वो कैसा होगा? अच्छा हो जाएगा। ठीक उसी तरह कि जब हम कविता लिखेंगे तो हमें कविता का महत्व पता चलेगा, उसके बारे में हम जान सकेंगे, उसकी अच्छाई का पता लगा सकेंगे, दुर्लभ उसकी अच्छाई का पता लगा सकेंगे। हमें आपका श्लोक नंबर 6। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुदेव वटु कुटुम्बम। ये तो सब जानते हैं, आजकल टीवियों में इसका बहुत ही ऐड हो रहा है इस वाले श्लोक का। तो अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसानाम उदारता चरितानां तु वसुदेव वसु कुटुम्बम। इसका अर्थ होता है यह अपना है अथवा पराया, इस प्रकार का विचार तुच्छ लोग और छोटे लोग नहीं करते। तुच्छ मतलब कि छोटे, कौन अपना और कौन पराया है, इस प्रकार का विचार छोटे लोग नहीं करते। उदार चरिता वाले महापुरुष संपूर्ण पृथ्वी को ही क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। जिन लोगों की क्या होती है? छोटे मन वाले होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, वो ही अपने और पराये में अंतर रखते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, वसुदेव जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो संपूर्ण पृथ्वी को ही क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। वसुदेव कुटुम्बकम, सारे परिवार को क्या मानते हैं? कुटुंब मानते हैं, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। श्लोक नंबर 8। छाया मानस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं तापमसि फलाम्यपि परायथा वृक्षा तत्पुरुषा एव। इसका अर्थ है पेड़ सज्जनों के समान स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया देते हैं। छाया मानस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं तपे, मतलब कि जो पेड़ हैं वो सज्जनों की तरह होते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या देते हैं? छाया देते हैं। साथ ही दूसरों के लिए क्या देते हैं? फल भी देते हैं। फलान्यपि परायार्था वृक्षा तत्पुरुषा एव। इसी तरह सज्जन भी व्यक्ति हैं जो वो क्या करते हैं? खुद परेशानी उठाते हैं लेकिन दूसरों के लिए परेशान नहीं होने देते। वैसे ही जैसे पेड़ धूप में खड़ा रहता है लेकिन दूसरों के लिए क्या देता है? छांव देता है और फल देता है। अब है आपका श्लोक नंबर 9। निद्यन्तु नीति निपुणा यदि वा स्वमास्तु लक्ष्मी समावेस्तु गच्छतु वा यथिष्ठताम् अवेद्य वा मरणवस्तु युगान्तरे वा न्यायपथ वा
प्रविचलयन्ति पदम न धीरा। इसका अर्थ होता है नीति में कुशल लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, धन आए अथवा जाए, आज ही मनुष्य हो जाएं या दूसरे युग में मनुष्य हो जाएं, परंतु धीर लोग न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हमारी बुराई करे या अच्छाई करे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास धन आए अथवा ना आए, हमें उससे भी मतलब नहीं है। आज हमारी मृत्यु हो जाए या कल हो जाए, या आज हम मनुष्य रूप में आए या कल आए, ऐसा हमें कोई भी मतलब नहीं है। जो धीर व्यक्ति रहते हैं, जो सज्जन व्यक्ति रहते हैं, वो अपने मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते। वो दृढ़ संकल्प रहकर ही काम करते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि हमें इससे लाभ होगा या हानि होगा। वो सिर्फ अपने उद्देश्य को देखते हैं, अपने लक्ष्य को देखते हैं। महापुरुष इस तरह से होते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या पढ़ा है, नीति से बहुत अच्छी बातें सीखी हैं इस लोगों के माध्यम से। धन्यवाद।